आज हमारे साथ हैं उर्दू के ऐसे अदीब जिन्होंने उर्दू की जमकर खिदमत की, लेकिन कभी उर्दू को तिजारत नहीं बनाया। मेरी मुराद है शम्स बदायूनी, जिन्होंने गालिबियात पर और शिबली पर बहुत काम किया। ख़ास तौर पर उर्दू के जो ज़रबुल मसल अशार हैं उसको मुरतब करने का, उस पर तहक़ीक़ करने का काम किया है, जो कि इससे पहले अभी तक उतनी तरतीब से नहीं हुआ था। हम उनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल है मेरा आपसे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उर्दू के जो ज़रबुल अमसाल अशार थे उन पे इतना काम होता नहीं था, हालांकि वो हर शख्स और हर फ़र्द की ज़बान पर होता था। जी, जी। देखिए, सूरत हाल ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ कहावतें मशहूर हैं, इसी तरह अशार के मिसरे भी मशहूर हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। अब ये मिसरा है, हम लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका पहला मिसरा क्या है और इसका खालिक कौन है, किस किस शायर का है, एक मसला था। और इस तरह के तकरीबन मेरा अपना ये ख़्याल है कि 1000 के करीब मिसरे उर्दू के और तकरीबन 600 मिसरे फ़ारसी के हैं, ऐसे जो कहावत के तौर पर मुस्तअमल हैं। लेकिन इस पर जस्ता जस्ता लोगों ने इनफरादी तौर पर तो तहक़ीक़ी काम किया है, लेकिन किताबी शक्ल में कोई काम नहीं था। मैंने उन इससे पहले क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मज़ामीन थे, अता काकवी के थे। मैंने 1984 में शेरी ज़रबुल अमसाल के नाम से इसको मुरतब किया और सिर्फ़ उसमें वो अशार लिए जो सिर्फ़ कहावत के तौर पर मुस्तअमल हैं। ऐसे कुछ अशार जो ज़रबुल मसल हुए हों और फिर लोगों ने उसको बिगाड़ दिया हो। हाँ, ऐसे मुतअद्दिद अशार हैं। मिसाल के तौर पर एक मशहूर शेर है जो गालिब की तरफ मंसूब है, चंद तस्वीरें बुतां चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के ये घर से मेरे सामा निकला। ये असल शेर था कि चंद तस्वीर किसी शौक़ की और नामे चंद, एक तस्वीर किसी शौक़ की और नामे चंद, घर से आशिक़ के पसे मर्ग ये सामा निकला, इस तौर पर था ये। कुछ और मिसालें उसकी हों। और भी बहुत सी मिसालें हैं। अशार तो असल में अशार बदलने की सूरत ये है कि हमारे यहाँ जो कव्वाल वग़ैरह गाते हैं, तो वो शेर को वज़न पूरा करने के लिए अपनी तरफ से भी इजाफ़ा कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे मिसरे हैं। मीर का मशहूर शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग़ मुफ़लिस का, तो इसको भी बदल के लोगों ने इस्तेमाल किया है। ऐसी क्या वजह है कि अशार जो बहुत ही महफूज होने चाहिए वो कहीं न कहीं उसमें बिगाड़ आते जा रहे हैं? क्या उसके लिए सोशल मीडिया भी कहीं ज़िम्मेदार है इसके लिए, आपको लगता है? नहीं, देखिए, अब से पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हमारे यहाँ अवामी रिवायत को बहुत मकबूलियत हासिल थी, और जब प्रिंटिंग का दौर आया तो अवामी रिवायत इल्मी उसने रुख इख्तियार कर लिया, लेकिन वो इल्मी रुख अवामी नहीं बन सका, अवाम तक वो बात नहीं पहुँच सकी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बिल्कुल फ़ाइनल तहक़ीक़ हो चुकी है कि ये चीज़ जो है ये गालिब की नहीं है, लेकिन गालिब के नाम से मशहूर है और आज तक चली आ रही है, और फ़िल्मों ने इसे बहुत बढ़ावा दिया। फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ नहीं की जाती है, स्क्रिप्ट जिन लोगों से लिखवाए जाते हैं वो कोई आलिम फ़ाज़िल नहीं होते हैं, तो उस तरह से बहुत सी चीज़ें गालिब से मंसूब हो गई, बहुत से मीर से मंसूब हो गई। यही सिलसिला चल रहा है अभी तक। वैसे उर्दू के सरमायों की हिफाजत के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। खुद कुछ ऐसे इदारे हैं जो रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, तो कुछ ऐसे इदारे हैं जो मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जबकि इतना काम हो रहा है, क्या कहीं उर्दू का कुछ ऐसा सरमाया भी जो खो रहा हो? नहीं, देखिए, इस वक्त तो इस तरह का सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर उर्दू के शोबे में एक रिसर्च का शोबा भी है, लोग पीएचडी कर रहे हैं, और पुराने जो मुतून हैं उनको तरतीब दिया जा रहा है, और जो गैर मारूफ़ उदबा शोरा हैं उनकी दरियाफ़्त की जा रही है। तो आए दिन इज़ाफ़ा हो रहा है मालूमात में, इत्तलाआत में, और जो ऐसे नुस्खे थे कलमी जो लोगों की दस्तरस से बाहर थे वो सामने आ रहे हैं। उर्दू के जो नए तलबा हैं, जो उर्दू के जो नए रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी तो सिर्फ़ एक ही सलाह है सारे तलबा से, और जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, कि उन्हें मुताला कसरत से करना चाहिए, और मुताला जो है वो आदमी के ख़यालात में तवानाई पैदा करता है, और एक ज़हनी ज़ौक़ भी है, और एक तहज़ीब भी पैदा करता है आदमी के ख़यालात में और उसके किरदार में। बरसों से आप उर्दू के मैदान में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस अहद में उर्दू तरक्की पज़ीर है या ज़वाल पज़ीर? नहीं, उर्दू तो तरक्की पज़ीर है, क्योंकि मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी उर्दू का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन लग़्ज़िशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इसे हर शख़्स इस्तेमाल करने लगा है। जो उर्दू नहीं जानता है वो रोमन रस्मुल ख़त में उर्दू का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस सूरत में इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, कुछ अगर अशार आप सुना दें मतलब जिस पर आपने काम किया तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे अशार फ़ौरी तौर पर तो याद नहीं आ रहे हैं। अब जैसे बड़ा मशहूर शेर है, शकिस्त फ़तह मियाँ इत्तेफ़ाक़ है लेकिन मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, बड़ा मशहूर शेर है और कसरत से इस्तेमाल होता है। ये एक बिल्कुल गैर मारूफ़ शायर
और नव्वा मोहम्मद यार खां मीर का है जो हाफिज़ रहमत खां की औलाद में से थे। और टांडा जो आंवला एक बस्ती है बरेली में, वहाँ पर एक अपने उन्होंने महफ़िल सुख़न सजाई थी जिसमें मुसफ़ी और क़ाइम को भी बुलाया था। ये उनका बड़ा मरूफ़ शेर है। शुक्रिया। ये थे शम्स बदायूनी साहब, जिन्होंने जो है उर्दू के ज़रबुल अम्साल अशार पर काफ़ी काम किया है और अभी भी वो उर्दू के मैदान में तहक़ीक़ से वाबस्ता हैं। इन्होंने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर।